मौलाना फजल रहमान जीत गए एक दफ़ा फिर। वो कैसे जीते हैं? वो ऐसे कि जो उन्होंने तरमीम करवाई थी मदारस के हवाले से, कौमी असम्बली का और सैनट का जो मुश्तरका अजलास होना था और इसमें इस इशू को भी आना था, वो था 17 और 18 को। तो मौलाना ने अब मैसेज भेजा है कि ये 17 और 18 को ना करें, आप 18-19 को कर लें क्योंकि हमारी को मीटिंग है। एक और जज थे जो बहुत इनकलाबी हुआ करते थे, एक और जज हैं तो जिन्होंने लफ्ज़ काला पूंड इस्तेमाल किया था, तो वो आजकल कोशिश में हैं कि जस्टिस याया जो चीफ़ जस्टिस हैं उनसे वो बड़ी उनके करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको जो तफसील बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो आज मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने लगा हुआ था, इसमें एक हुक्मनामा आया है। असल में वो हुक्मनामा जो है वो ठीक है, वो सब ने देख लिया कि जी 85 मुलजमान हैं, उनके फ़ैसले करने की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके अंदर एक ख़बर है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये हुआ ये है कि ये जो मुलजमान हैं, जो 9 मई के मुलजमान हैं, ये बेसिकली उनके हवाले से है कि उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पिटीशन चल रही है। इस पे अदालत ने समाअत करते हुए जो मुलजमान के जो ट्रायल चल रहे हैं उस पर एक हुक्मनामा आज जारी किया है। मुख्तसर हुक्मनामा है, वो ये है कि इन मुलजमान को सज़ा सुनाई जा सकती है, यानी कि जो अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो इनकी सज़ाएँ सुनाएँ और इनको जेलों में मुंतकिल करें। ये एक तरफ तो उन लोगों के लिए एक रिलीफ है। अब आप सोच रहे होंगे रिलीफ कैसे है, तो मैं बताता हूँ। और दूसरी तरफ ये है कि जो मुलजमान के वकला हैं उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को पार्शली तस्लीम भी कर लिया है। अब ये दोनों बातें मैं बताता हूँ कैसे हुआ। पहली बात तो ये है कि ये मुलजमान जो हैं ये 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया है इनको ये अंडर ट्रायल है, कोई मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं इनकी किसी से, ये मुसलसल बंद हैं और अंडर ट्रायल हैं। और फिर ये कि सज़ा हो जाए तो मुलज़म का एक अपील का हक़ होता है, तो वो भी इनको नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये एक आप समझें कि एक फेड अप पॉइंट था जिस पे आके मुलजमान और उनके वकीलों ने फिर अब ये इसमें ही अपने आप का भला चाहा कि इनके जो इनकी सज़ाएँ हैं वो सुनवाने की जो सुप्रीम कोर्ट का जिस पॉइंट पे पहुंची है, जो आर्गूमेंट सुन के, तो उस पे इत्तफाक किया जाए। तो अभी जो फैसला जारी हुआ है ना, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि वकला के इत्तफाक राय से ये दिया गया है कि इनकी सज़ाएँ हों और इनकी सज़ाओं की जो फाइनलिटी है ज़ाहिर है तो वो तो उसी वक्त होगी जब ये जो मेन पिटीशन है ये फ़ाइनल होगी, इसका जो फैसला आएगा, लेकिन उनकी सज़ाएँ हो जाएंगी अब मिलिट्री कोर्ट से। तो एक तो ये कि ये इनको एक रिलीफ है कि ये सज़ाएँ होंगी, ये जेलों में चले जाएंगे और फिर ये है कि अपील का हक़ भी मिल जाएगा। तो जब तक सज़ा ना हो, जेल में ना जाएं, तो अपील का हक़ भी नहीं होता, तो अपील करने के काबिल तो हो जाएंगे ये फिर। तो ये इस लिहाज से ये रिलीफ है इनके लिए। और दूसरी तरफ जो वकला थे मुलजमान के, उनमें एजाज़ एहसन थे, उसमें फैसल नकवी थे, उसमें ख्वाजा मोहम्मद हसन थे जो कि जवाद एस ख्वाजा साबिक़ जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके वकील हैं। तो इन्होंने मान लिया, पार्शली मान लिया कि ठीक है जी मिलिट्री कोर्ट्स ठीक है। जब आप ये कहें कि फैसले सुना सकती हैं तो आधे मान गए ना। अब बाकी जो है वो आर्गूमेंट चलेगा और उसमें अदालत फैसला देगी और वो फैसला भी मेरा ख्याल है कि वो बहुत दूर तक नहीं होगा, शायद जल्दी आ जाएगा। तो इस लिहाज से मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी बड़ी हद तक आप सेटल्ड ही समझें और 9 मई वाले जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही हैं। अच्छा जी, अब इसमें ख्वाजा अहमद हसन, जो मोहम्मद हसन कह दिया था पहले, ख्वाजा अहमद हसन जो वकील है, एक जो तीसरे वकील जिनका मैंने जिक्र किया, वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील हैं। अच्छा, वो मुलजमान के भी वकील थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा की तरफ से, जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा की तरफ से एक पिटीशन भी की थी कि जी ये इसको रोका जाए, पहले तो आइनी बेंच का फैसला किया जाए। और ये अच्छा, उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह ये थी कि वो उनकी कोई रिश्तेदारी भी है एक हमारे सीनियर जज साहब के साथ, तो वो जो आइनी बेंच में नहीं है। तो वो पिटीशन करने का मकसद ये था कि कहीं किसी तरीके से ये आइनी बेंच जो है इसका काम रुके, फिर इस पर कोई
हो जाए, हो सकता है वो फैसला भी आ जाए। और वो जो जज साहब जिन्हें आइनी बेंच में ना होने का बड़ा वो भी है, एक शिकवा भी है और उनके दिल में एक हसरत भी है, तो शायद वो कल पूरी हो जाए। अच्छा, वो जो जज साहब हैं वो अभी तक बैठे भी इसीलिए हैं, उन्हें किसी इनकलाब की अभी तक उन्हें किसी इनकलाब की कोई उम्मीद है कि शायद कोई इनकलाब आई जाए, कोई तलपट हो जाए हर चीज़, और दोबारा से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट उसी हालत में आ जाए, तो फिर वो कुछ ना कुछ उनका जो रोल है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो एक तो ये खबर थी, और फिर ये हुआ कि आइनी बेंच ने उनकी पटिशन को फारग किया और जवाद एस ख्वाजा को कहा कि भाई आपका क्या लेना देना है इससे, और उनको 7 जुर्माना भी कर दिया। इतने सीनियर जज रहे हैं और उनका इतनी रिप्यूट रही है, बस रिश्तेदारी में आके बस वो जुर्माना करा बैठे। और ये बड़ा अजीब बात होती है किसी भी बंदे के लिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना या अदालत से जुर्माना हो जाए। अच्छा, दूसरा इसमें जो आइनी बेंच है इसकी भी बता दूं कि ये आइनी बेंच जो है जनवरी में ये इसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, लेकिन यही बेंच रिपीट हो रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली हमारी जो खबर है वो यही है कि यही होगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा थी जस्टिस आयशा, तो उन्होंने कोई इधर उधर की बात की, लितो लाल से काम लिया, तो उनकी जगह पे फिर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को डाल दिया गया, और अब वो बेंच का हिस्सा हैं और ये इसी तरह रिपीट हो जाएगा। और बाकी रह गए एक और जज थे जो बहुत इनकलाबी हुआ करते थे, एक और जज हैं तो जिन्होंने लफ्ज़ काला पूंड इस्तेमाल किया था, तो वो आजकल कोशिश में हैं कि जस्टिस याया जो चीफ़ जस्टिस हैं उनसे वो बड़ी उनके करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो करीब हो भी जाएं। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की खबरें। अब मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान जीत गए एक दफ़ा फिर। वो कैसे जीते हैं? वो ऐसे कि जो उन्होंने तरमीम करवाई थी मदारस के हवाले से, वो तरमीम जो हैं वो साइन होने के लिए सदर पाकिस्तान के पास जाती हैं, रूटीन है, यही तरीक़ाकार है, और उस पर वो साइन करते हैं, तो वो कानून या वो आइन का हिस्सा बन जाती हैं, जो भी आपने बनवाना है, जो भी पास होके गया है। अब वो एक्ट का हिस्सा बनना थी, सदर ममलकत ने उस पर साइन नहीं किए और 13 दिन बाद उसको इतराज़ लगा के वजारत कानून को भिजवा दिया। अब यहाँ पे मौलाना को 2 फ़ायदे मिले हैं। एक ये कि 10 दिन के अंदर अंदर साइन करने होते हैं, अदरवाइज़ वो एक्ट बन जाता है। तो 10 दिन गुजर गए, 13 दिन बाद किए तो एक्ट बन गया। एक दूसरा ये कि जो इतराज़ात हैं वो कौमी असम्बली की तरफ आने थे, वो वजारत कानून को चले गए, तो उनकी भी फ़िलहाल कोई हैसियत नहीं है उन इतराज़ात की, मतलब ये कि उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा फ़िलहाल, और अगर कंसिडर करें भी तो एक्ट बन चुका है। अब मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जो एक्ट बन चुका है ना, इसको तो नोटिफाई करें, इसको तो गज़ट में शामिल करें। हाँ, आपको तरमीम लाना चाहते हैं तो बाद में इसमें तरमीम कर लें, तो उससे पहले आप तरमीम कर ही नहीं सकते। वो बड़ी टेक्निकल बात बता रहे हैं उनको, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब समझ आई गई है कि वाकई ये तो मौलाना जीत चुके हैं और इसमें जरदारी साहब का एक हिस्सा है। सियासतदान है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब उनका एक जो अजलास था दोनों ऐवानों का, कौमी असम्बली का और सेनेट का, जो मुश्तरका अजलास होना था और इसमें इस इशू को भी आना था, वो था 17 और 18 को। तो मौलाना ने अब मैसेज भेजा है कि ये 17 और 18 को ना करें, आप 18-19 को कर लें, क्योंकि हमारी को मीटिंग है वफाकल मदारस की, तो उसको भी मान ही लिया गया। अब नया जो डेट है वो आ जाएगी। तो मैंने पहले कहा था, देखिए मेरी 2 खबरें तो आज आप नोट करें कि 2 खबरें मेरी आज सच्ची साबित हुई हैं। एक मैंने बहुत घंटे पहले कल बता दिया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, और रात को जाके और आज सुबह पीटीआई वाले जो हैं वो खुद अपने मुंह से दोहराते फिर रहे हैं कि हाँ 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 कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, हमसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, हमारी तो बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने कल ही कहा था। और शाम के टाइम जो खबर आई कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो कितने परेशान और कितने वो अपनी पार्टी पे कितने बरहम हैं, और ये बात मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी कि जो बाहर बैठी हुई पार्टी है वो इमरान खान को माइनस करके बैठी हुई है।
तो उस वक्त मेरी बात को कुछ लोगों ने माइंड किया और कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। अब कल की उनकी जो गुफ्तगू आई है बाहर, उससे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ ने मौलाना के मसले को हल करने के लिए शहबाज शरीफ को डायरेक्शन दी है, तो अब देखें वो रास्ते भी निकल रहे हैं। तो ये मेरी खबरें अब तक जो सही साबित हुई, मैंने कहा वो भी आपको बता दूं, और मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल।